आपको कहा जा रहा था पाकिस्तान से आप चले जाएं, दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई अलायंस कर लें। जी 6 मिनिस्ट्रियाँ ले लें, तो 6 मिनिस्ट्रियाँ क्यों ले लूँ मैं? मेरी मेजॉरिटी है। आपको कहा गया कि पीटीआई के साथ 6 मिनिस्ट्रियाँ ले लें। अच्छा, ये जनरल फैज़ ने कहा आपको? ज़रूरी मैंने से आपने 164 करानी है फैज़ पे। अच्छा, मुझे यकीन है इंशाल्लाह इलेक्शन 8 को होंगे, इसलिए हम जल्दी निकले हुए हैं। पूरा पाकिस्तान हमने कवर करना है। आसिफ जरदारी ने अहम इंकशाफात कर दिए। बताया इमरान हुकूमत में पीपल्स पार्टी को पीटीआई से इत्तेहाद के लिए 6 वजारतों की पेशकश की गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में आसिफ जरदारी ने बताया इमरान हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी, उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया कि बाकी पीपल्स पार्टी 6 वजारतों के बदले पीटीआई से मिलकर इलेक्शन लड़े। आसिफ जरदारी ने कहा उन्हें यकीन है अगले इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इसलिए उनकी जमात एक्शन में है। इमरान खान साहब के रहने से पूरा पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था दुनिया से। मेरे हिसाब से तो इकॉनमी को खाना ख़राब किया ही पीटीआई की हुकूमत ने है। अगर हम ना करते, फिर इनके साथ एक फौजी था जो आरओ इलेक्शन के मूड में था, तो ये 2028 तक का प्रोग्राम होता और तब तक हम ट्रक में भर के पैसे लेके जाते और अगला आपको एक शेर दूध देता। तो वो जो फौजी इनके साथ था वो कौन था? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जनरल फैज़ था। हाँ, जाहिर बात है। आसिफ जरदारी ने कहा है कि इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया था। इमरान खान मुल्क की मईशत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए आरओ इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते, फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भर कर पैसे ले जाने पड़ते। आसिफ जरदारी का तवील दौरानिए का इंटरव्यू देखिए शाम 7 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो, पाकिस्तान के कल्चर को खराब कर दिया, तबाही फेर दिए। 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया, सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है? किसने? बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये किरदार था उन लोगों का। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा, लुबे लुबाब ये था, मुझे निकालने का मकसद ये था। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, 2017 में मुल्क को बर्बादी और तबाही में धकेलने वालों का ये किरदार था। नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा हमारे दौर के बाद मुल्क में जो दौर आया उसने तबाही फेर दी। 2017 में इस मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया, हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। हसद, बुग़्ज़, मुनाफिकत ने मुल्क का कल्चर तबाह कर दिया, मईशत, मुआशरा और मुल्क तबाह बर्बाद हो गए। जब नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ न मिला तो बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया। साजिश ये थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालना है, इलेक्शन में धांधली करानी है, चेयरमैन पीटीआई को इख्तिदार में लाना है। ये सोचना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों ने आइन की खिलाफ वर्जी की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अथर मिनेला ने इजाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम 90 दिन से ज़्यादा वोट के हक से महरूम ना रहें। 90 दिन में इंतखाबात ना कराने की आइनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज नहीं। सदर इंतखाबात की तारीख ना देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। सदर या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था।
इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। आईनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और उसे मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। सदर और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इंतखाबात से अवाम को दूर नहीं रखा जा सकता। वक्त पर इंतखाबात ना कराना अवाम के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। पिछला ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद केस की नए सिरे से समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश कर दी गई। अदालती हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। जेल हुक्काम चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करें। अडियाला जेल में अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब की चेयरमैन पीटीआई के 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत को बता दिया कि सारी रकम बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। अलकादर यूनिवर्सिटी की जो इमारत बनाई गई वो जमीन पर मौजूद है। अलकादर यूनिवर्सिटी में हुकूमत का पैसा है तो हुकूमत वापस ले ले। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन में कराने का हुक्म। पार्टी इलेक्शन न कराए तो पीटीआई इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। 10 जून 2022 को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। नताइज को गैर शफाफ और गलत करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन काबिल एतराज़ और मुतनाज़ हैं, उन्हें कबूल नहीं किया जा सकता। पीटीआई आइन के मुताबिक शफाफ और मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करा सकी। पीटीआई के साथ नर्म रवैया अपनाते हुए मजीद 20 दिन का वक्त दे रहे हैं। पीटीआई 20 रोज के अंदर इंतखाबात करवा कर नताइज 7 रोज में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। जो मुखालिफिन कोशिश करते रहे कि खान साहब से ये बल्ला लेंगे या खान साहब की सरबराही में कोई फ़र्क आएगा। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीटीआई थे, चेयरमैन पीटीआई है और इंशाल्लाह चेयरमैन पीटीआई ताहयात रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। किसी खास मकसद के लिए फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान पीटीआई के पास ही रहेगा। चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता। वो पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली नहीं हुई, वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब के 6 डिवीजनों में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोधा डिवीजन्स में जुमे और हफ्ते को मार्केटें दिन 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग के फैसलों से आगाह कर दिया। कहा स्मॉग की रोकथाम के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना किया जाएगा। इतवार को मॉल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल सवारों के लिए खुलेगी। 10,000 तलबा को सब्सिडी पर मोटरसाइकिल दी जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि 29 नवंबर को लाहौर की तरफ बादल आए तो मसनूई बारिश की कोशिश करेंगे। मसनूई बारिश कैसे की जाती है? माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिश के लिए बादलों का होना ज़रूरी है। बादलों की शनाख्त की जाती है, फिर खुसूसी हवाई जहाज से 2 से 4,000 फुट की बुलंदी से बादलों के ऊपर केमिकल छिड़का जाता है, जिससे बादल भारी होते हैं और बारिश होती है। पाकिस्तान में महकमे मौसमियात ने पहले भी मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बात किए हैं। खलीजी ममालिक में ये अमल अक्सर किया जाता है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। गजा में आरजी जंगबंदी कल से होगी। जंगबंदी के आगाज के वक्त का ऐलान चंद घंटों में किए जाने का इम्कान। यरगमालियों का पहला ग्रुप कल रिहा किया जाएगा।
आला अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि आरजी जंगबंदी में एक रोज़ की ताख़ीर का फैसला इसराइल, कतर, मिस्र और अमरीका ने मिलकर किया। इसराइल को अभी तक फ़लस्तीनी यरग़मालियों के पहले ग्रुप के नाम नहीं मिले। सऊदी अरब और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोन पर राबता। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का आलमी बरादरी से इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात को रुकाने में किरदार अदा करने और क़याम अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल कराने का मुतालबा। गजा पर इसराइल 24 घंटों में इसराइली फजाइया के 300 हमले, मजीद 200 अफराद शहीद हो गए। इसराइल की गजा में जबालिया, शिमाली गजा, बैतलाहिया, रफहा, खान यूनिस और नसायरत कैंप पर फजा से हमले, बमबारी। जबालिया कैंप में बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। इसराइली फौज का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल को 4 घंटों में खाली करने का अल्टीमेटम। अस्पताल से गुज़िश्ता रोज़ 450 मरीजों को निकाला गया। अब भी तकरीबन 200 मरीज और 65 लाशें अस्पताल में मौजूद है। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक 14,500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमास ने गजा में इसराइली फौजियों और टैंकों को करीब से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आज सुबह यमन में हौसियों के इलाके से आने वाले मुतादिद ड्रोन्स तबाह कर दिए। अमरीकी अमला और जहाज महफूज रहे। इसराइली हमले में लेबनानी रुकने पार्लियामेंट के बेटे समेत हिजबुल्लाह के 5 अरकान शहीद। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में लेबनान सरहद और मगरबी किनारे में सूरत हाल पुरअमन रखने पर जोर दिया है। मेरी फैमिली मेंबर्स को, मेरे ख़ानदानों के लोगों को डालकर मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और मुझे धमकाया जा रहा है कि आपका एक बेटा पीछे बचा है, 3 बेटियां हैं, तो आप नहायत ही अहमकाना काम कर रहे हैं। ये लोग बड़े बासर हैं, बहुत पैसे वाले हैं और आपको बाद में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि आप 10 करोड़ ले लें, आप 15 करोड़ ले लें, अगर मैं वो पैसे ले लूँ, आया ये इंसाफ होगा? मैंने जो कुर्बानी देने से वो मैं दे चुका हूँ। मेरे बच्चे दुनिया से जा चुके हैं, मेरी बीवी जा चुकी है, मेरी बहन जा चुकी है, मेरा दामाद जा चुका है। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से हलाक 6 अफराद के खानदान के सरबराह रफ़ाकत अली का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। केस में पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। धमकियों में कहा जाता है अब आपके पास पीछे एक बेटा, 3 बेटियां बची हैं, अभी तो केस लड़ रहे हैं, बाद में पछताएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलज़िम अफनान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीक़ कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब। मुलज़िम के वकील की जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तेदा मुस्तरद। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का केस। जेर तरबियत DSP उमैर तारिक के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कल पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी हुकाम का कहना है नामजद मुल्जिमान पुलिस एहलकार खुरम और फरहान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बयान रिकॉर्ड कराने के लिए SHO डिफेंस को भी बुलाया गया। अब तक उन्होंने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। SHO डिफेंस ने मुतासरा शहरी को लूटी हुई रकम और जेवरात वापस किए थे। ज़ेरे तरबियत DSP उमैर बाजारी की वारदातों के हवाले से डकैती में गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीज़ें मंजरेआम पे आ रही हैं। 4 दिन तक अगवा करने के बाद जहां पर रखा गया, ये शीरी जना कॉलोनी का जो क्लिफ्टन का जो पुलिस चौकी है, इस चौकी के अंदर इनको रखा गया था। पहले बोर्ड पेशन थाने लेके आए, वहाँ 1.5 घंटा बैठा रहा SP ऑफिस में, वहाँ पर से फिर यहाँ पर शिफ्ट किया, फिर हम 3 दिन यहाँ पड़े रहे। ये कमरा था, अभी तो इसकी काफी सफाई की, इसमें इतनी मट्टी थी। ऐसा तो किसी जासूस के साथ भी नहीं होता, ह्यूमन राइट्स उसके भी होते हैं कि इंसानी बुनियाद पे जानवर के भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। कराची में ताजरों को लूटने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ज़ेरे तरबियत DSP ने अगवा किए गए शहरियों को कहाँ रखा? जियो न्यूज़ वो चौकी सामने ले आया। क्लिफ्टन शीरीन जिनाह कॉलोनी की पुलिस चौकी का कमरा ज़ेरे तरबियत DSP ने वारदातों के लिए इस्तेमाल किया। मुतासिरा शहरी मंसूर के मुताबिक चौकी में शहरियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता और रिहाई के बदले तगड़ी रिश्वत मांगी जाती थी। हैदराबाद में बिल्डर के 5 करोड़ रुपए लूटने में उसके 3 मुलाजिम ही सहूलतकार निकले।
SSP हैदराबाद का मुल्जिमान का सुराग लगाने का दावा, गिरफ्तारी के लिए छापे। SSP के मुताबिक बिल्डर ने बैंक से रकम निकालकर गाड़ी की डिग्गी में रखी। ड्राइवर और दीगर 2 मुलाजमीन को रकम गाड़ी में होने का इल्म था। डकैती के वक्त बिल्डर कार में नहीं था। ड्राइवर को पेट्रोल डलवाने भेजा। कुछ ही देर बाद उसी ने फ़ोन करके वारदात की इत्तला दी। 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े में मुल्जिमान ने खुद को FIA का एहलकार जाहिर करके गाड़ी से 5 करोड़ रुपए लूट लिए थे। जनरल अस्पताल लाहौर में 5 माह से ज़ेरे इलाज रिजवाना चलने फिरने लगी। अस्पताल इंतज़ामिया ने वीडियो जारी की है। अस्पताल हुक्काम का कहना है कि रिजवाना को जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ इदारे रिजवाना की जिम्मेदारी लेने के लिए राबिता कर रहे हैं। जिस इदारे में ज़्यादा अच्छी सहूलियात होंगी, रिजवाना को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। 24 जुलाई को सिविल जज आसिम हफीज के घर में रिजवाना पर तशद्दुद का मामला सामने आया था। बच्ची के सर पर कई गहरे जख्म आए हुए थे। जिस्म पर 15 जगह चोटों के निशानात थे। अंदरूनी आज़ा भी मुतासर हो चुके थे। मोनिस इलाही को वापस लाने के लिए निगरान विफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राबता, रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू। विफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक FIA ने मोनिस इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की है। मोनिस इलाही की प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में मोनिस इलाही की निजी कंपनी के फ्रीज अकाउंट से रकम निकलवाने की दरख्वास्त, अदालत की कंपनी को अखराजात की तफसीलात देने और FIA में पेश होने की हिदायत। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का मोनिस इलाही के बारे में तस्दीक आमेज बयान, कहा जो तुम्हारे साथ होगा अब दुनिया देखेगी। जिस स्पीड से तुमने करप्शन की उसी स्पीड से तुम्हारा एहतसाब होगा। गज्जो खान मेडिकल कॉलेज के लिए सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम। PTI रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जमानत मंजूर। पेशावर में एंटी करप्शन अदालत का असद कैसर को 80,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। रावलपिंडी पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 9 मई के मुकदमात में नामजद मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली। मुकदमात में नामजद तकरीबन 100 मुल्जिमान को अदालत पेश कर दिया। अदालत ने कहा कि आप लोग गरीबों के पीछे क्यों पड़े हैं, बड़े ओहदेदारों को क्यों नहीं पकड़ते। 9 मई के मुकदमात में नामजद बेशतर मुल्जिमान जमानतों पर रिहा हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ RPO रावलपिंडी ने 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश तेज़ करने की हिदायत की थी। बाकी सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, एक पार्टी पर पाबंदी है। दीगर पार्टियों के जलसों पर डिप्टी कमिश्नरों को कोई मसला नहीं होता। जब एक पार्टी दरख्वास्त देती है तो दफ़ा 144 याद आ जाती है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। PTI वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत ने कहा 15 दिन में कितने जलसे हुए, लेकिन आप एक सियासी जमात के पीछे पड़े हो। एडवोकेट जनरल ने बताया रिपोर्ट है कि बाद सियासी पार्टियों और रहनुमाओं को संजीदा खतरात हैं। सियासी जमातें SOPs के मुताबिक जलसे और कन्वेंशन कर सकती हैं। जस्टिस एजाज ने कहा अब इलेक्शन हो रहे हैं, सबको यकसा मौके देने चाहिए। सड़क पर किसी भी सियासी पार्टी को जलसे की इजाज़त दी तो DC के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत की PTI के वकील को SOPs के मुताबिक दरख्वास्त देने की हिदायत। मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी कर ली। बैलेट पेपर्स छापने के लिए ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल। DROs, ROs और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का प्लान भी तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता अखलाक की भी मंजूरी। इजलास में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर तमाम उज़रदारियों की समाअत मुकम्मल कर ली गई है। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। इंतखाबात के दौरान पाक फौज की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। अमरीकी और बरतानवी सफ़ीरों की पाकिस्तान में मुलाकातों से आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुलाकातों के सवाल पर तफसीलात सिफारत खानों और हाई कमीशन से लेने का मशवरा। अफगान अबूरी हुकूमत पर एक बार फिर TTP की महफूज पनागाहों पर कार्रवाई के लिए जोर। ब्रिक्स ब्लॉक 2024 में शमूलियत के लिए दरख्वास्त की तस्दीक कर दी। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 701 पॉइंट्स इजाफे के बाद 58,899 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे के इजाफे के बाद 285 रुपये 27 पैसे का। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 286 रुपये 50 पैसे। टैक्स कैसे बढ़ाना है, टैक्स नेट कैसे बढ़ाना है, रिटेलर से कैसे टैक्स लेना है, FBR को IMF सिखाएगा। अगले हफ्ते वफ्द पाकिस्तान आएगा। FBR और IMF का वफ्द एक हफ्ते सर जोड़कर बैठेगा, लाइहा अमल बनाएगा, सिफारिशात तैयार करेगा। टैक्स पॉलिसी में जो तरमीम तजवीज़ करेगा वो अगले बजट से नाफिजुल अमल हो सकती हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा गुज़श्ता हफ्ते तय पाया था, जिसके तहत IMF पाकिस्तान को $70 करोड़ देगा। मुआहिदे की एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले हफ्ते मंजूरी देगा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा होना खुशाइंद है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद करेगा। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, हुकूमत ने मकामी तौर पर महंगे कर्जों से जान छुड़ाई है। बैंकों को LCs खोलने के लिए सहूलतें फराहम की गई हैं। हमने इस्लाहात के जरिए स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर बनाया है। हुकूमती कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए नई पॉलिसी बनाई है। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ज़राअत और तिजारत के शोबों में बेहतरी आ रही है। इस्लामाबाद में गज़ा में इसराइली जारहियत के खिलाफ बच्चों का मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की वजह से गज़ा कब्रिस्तान बन चुका है। आज सारी दुनिया की इंसानियत गज़ा के लोगों के लिए खड़ी है। चाहते हैं कातिलों और जालिमों को इस दुनिया में सजा मिले। 56% अमरीकी भारत की मोहब्बत में मुब्तला, दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए 28% अमरीकियों ने मुस्बत जज्बात का इजहार किया। अमरीका का पक्का दोस्त कहा। लेकिन अमरीका के दुश्मन के सवाल पर 39% अमरीकियों ने पाकिस्तान को अपना मुखालिफ कहा, जबकि भारत को 11% अमरीकियों ने दुश्मन ठहराया। 11 पाकिस्तान ने अमरीकियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में भारत को दोस्त समझने वालों में 63% सफ़ेद फाम अमरीकियों की अक्सरियत दिखाई दी, जबकि पाकिस्तान को उस गिरोह में सिर्फ 26% की हिमायत मिली। तुर्की के मरकजी बैंक ने शरह सूद में 5% इजाफा कर दिया, जिसके बाद मुल्क में शरह सूद 40% तक पहुंच गई। मरकजी बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 61% से ज़ायद हो गई है, जिसकी वजह से शरह सूद में इजाफा करना पड़ रहा है। जल्द शरह सूद में कमी का इम्कान है। नेदरलैंड्स के इस्लाम मुखालिफ सियासतदान गियर्ट विल्डर्स की पार्लिमानी इलेक्शन में नुमाया कामयाबी। गियर्ट विल्डर्स की जमात ने पार्लियामेंट में 150 में से 35 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। विल्डर्स मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हुए तो नेदरलैंड्स में दाएं बाजू के पहले वजीर आज़म होंगे। इंतखाबी नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड की डायरेक्टर क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज और बॉलिंग कोचेस उमर गुल, सईद अजमल की मौजूदगी में प्रैक्टिस। समीन गुल, अली शफीक और मोहम्मद अली तरबियती कैंप का हिस्सा बन गए। PCB के मुताबिक शाहनवाज रहानी फिट नहीं रहे, रिहैब के लिए लाहौर भेजने का फैसला। बॉलिंग कोच उमर गुल का कहना है कि टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल कराना मामूल की बात है। बॉलिंग में हमेशा बेहतरी की ज़रूरत होती है। शाहीन काफ़ी तजुर्बेकार है। पाकिस्तान टीम 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। काबिले एतमाद रिश्ता ऐप। दिल का रिश्ता के सारिफीन की तादाद 20 लाख हो गई। बर्क रफ्तारी से बढ़ती तादाद ने ऐप को पाकिस्तान का नंबर 1 ऐप बना दिया। रिश्ता ऐप पर सारिफीन की मुकम्मल प्राइवेसी का ख्याल रखने वाले बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं, जिसने किसी भी किस्म के फ्रॉड और गलत मालूमात की गुंजाइश को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पूरी दुनिया से हर प्रोफेशनल, ज़ात और बरादरी के रिश्ते ढूंढने में मदद कर रही है।